हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 73। और हाँ गाइस, रिपोर्ट मार देना यार, वो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने जो डाला है लिंक, उस पर रिपोर्ट लगा देना। उस इंसान ने ना मेरी ज़िंदगी झंड कर रखी है, खतरनाक वाली। तो प्लीज़ उसको कर देना थोड़ा सा, है ना, हम दोनों ही दुखी हैं उसके चक्कर में। ठीक है, थैंक यू यार, कर देना प्लीज़। और जिसने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मतलब मैम के साथ बैठी हुई होती, और जो सबाना है वो दीपक के साथ डांस के लिए खड़ी हुई होती ना। और जो मैम है उसे डांस का स्टेप बता रहे होते ना, तो ऐसे मतलब इंडियन सॉन्ग पे मतलब इंग्लिश डांस करना होता ना उनको, ऐसा वाला वेस्टर्न डांस करने के लिए उनको ऐसे बोल देते ना। तो फिर दीपक कहता नहीं मैम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैम कहते करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कर। तो कहते नहीं मैम मेरे घर वाले सब आएंगे देखने, मैं कैसे उनके सामने, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं। तो कहती क्या बिल्कुल नहीं, चुपचाप से करो। तो ऐसे करके मैम थोड़ा डांटते हैं ना, तो फिर दीपक को मतलब ज़बरदस्ती थोड़ा आना पड़ता है। तो सबाना थोड़ा खुश भी होती है पर थोड़ा घबरा भी रही होती है ना, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट होती है ना। तो ऐसे मैम को देख के भी घबरा रही होती है, और उल्टा दीपक भी खड़ा होता है सामने। तो मतलब होता है ना कि स्कूल का पहला पहला प्यार, वैसा वाला। तो फिर बाद में ना सबाना उसके पास आती है, तो ऐसे हाथ को जैसे ही पकड़ती है ना उसके, तो उसका हाथ ऐसे ऐसे मतलब कांपने लग जाता है, दर 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 ऐसा वाला। तो श्वेता देख रही होती है और स्मेल कर रही होती है। तो सबाना उसको देखते हुए घूर रही होती है ना, तो हंस मत, तुझे बताऊंगी मैं। ऐसे करके कर रही होती है ना, कर 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 ऐसे करके ना। तो सबाना फिर ऐसे हाथ पकड़ती है धीरे से, फिर बाद में दोनों ऐसे अंगुलियों में ऐसे हाथ फंसाते हैं ना। और फिर बाद में मतलब दीपक को मैम बोलते हैं ना कि कमर में हाथ रख। तो कहती मैम नहीं, ये बुरा मान जाएगी। मैं क्यों, नहीं 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 सॉरी दीदी। हाँ, तो कहती क्या दीदी, पहली बात दीदी बाहर निकाल इस शब्द से। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो कहती क्यों, तो कहती तुमसे छोटी है, और सेकंड थिंग ये है कि अगर तुम दीदी का किसके साथ ऐसे डांस करोगे तो कभी डांस नहीं हो पाएगा। और हमें डांस करना है ना, कोई तुम्हें कोई पिक्चर दे रखी है, तुम्हें ये करना है तो करना है। क्या निकालना है बाहर। तो कहती दीदी सब। तो कहती हाँ अगली बार दीदी बोला तो पीट दूंगी मैं। ऐसे करके मैम बोलते शबाना से छाती पे हाथ रख के बोलते ना कि हे भगवान बचा लिया। कहाँ मैं इसकी दीदी बनने चल रही हूँ, हे भगवान शर्म करो थोड़ी सी। ऐसे करके बोलती है ना। और फिर बाद में ऐसे देख रहे होते ना वापस ऊपर। तो वो जो दीपक है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैम। तो ऐसे वो गर्दन नीचे करके होता है ना उसकी तरफ देख रहा होता है, सिर्फ ऐसे कमर पे हाथ तो ऐसे कांपते कांपते रखता है ना वो कमर पे। तो सबानों को एकदम अलग सा मतलब थोड़ा अलग सा फील होता है ना, तो एकदम से दूर हट जाती है। तो मैम कहते क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती दूर क्यों होगी, वापस पकड़ो। तो कहती सॉरी मैम। तो कहती सॉरी क्या होता है, पकड़ो वापस। तो कहती अरे मैम एक ही दिन में ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा टाइम दो, क्या कर रहे हो आप। ऐसा करके सबने बोलते थे। मैम कहते ठीक है फिर चलो कट कैंसिल कर दूँ। तो कहते अरे नहीं पागल हो क्या। तो कहते हाँ तो फिर मेरे को मेरे हिसाब से करने देना, तुम अपना काम कर। तो कहते हे भगवान। तो ऐसा करके फिर बाद में मैम कहते तुम दोनों को पीटूंगी अगर तुम दोनों डांस सही से नहीं करोगे। तो ऐसा करके थोड़ी डांट के कहते ना, तो फिर थोड़ा सा बाना डर जाती है ना मैम, उसको लगता है कि सच्ची में तो कोई डांस नहीं करवा रहे, भूल जाती है ना कि लास्ट में कट करने वाले उस शब्द को। तो फिर ऐसे सही से खड़ी होती है और फिर ऐसे दीपक की तरफ देख रहे होते हैं। तो कहती मैम ये आंखों में नहीं देख रहा, मैं कैसे डांस करूँ। तो फिर दीपक कहता मैं कैसे देखूँ, मेरे को नहीं देखना आता। तो कहती आंखों की तरफ देखना है बस, और कुछ नहीं। जैसे करके दीपक देखता है ना, तो सबाना ऐसे देखते रह जाते हैं ना। तो दीपक थोड़ी देर तो उसकी आंखों में देखता है, फिर बाद में ऐसे नजर इधर उधर पट्टियाँ के ऊपर ऊपर देखने लग जाता है ना। साइडों में खिड़की की तरफ गेट की तरफ सब साइड देखने लग जाता है ना। तो मैम कहते दीपक सही से देख ले, मैं कितनी बार बोलूँ तेरा दिया बुझा दूंगी अभी मैं। तो फिर श्वेता बैठ बैठ हंस रही होती ना। तो मैम कहते तू चुपचाप बैठ रहेगी। तो कहते हाँ ना। तो ऐसे करके बैठ के फिर भी स्माइली कर रही होती ना। तो फिर बाद में शबाना जो है वो कहती मैम आज की बहुत है ना, मैं मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है प्लीज़ ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मैम कहते नहीं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करो। तो फिर दीपक कहता बस मैम अब नहीं होगा बहुत है। तो कहती चुपचाप करो, मेरे को डांस प्रैक्टिस करवाने सभी बच्चों को करवाई थी ना, तो तुम्हें क्या जोरा रहा है, करो चुपचाप से। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो फिर बाद में दोनों बेचारे घबराते घबराते शबाना कहते फंसा लिया खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, मेरे को तो नहीं करना शुरुआत यार, छोड़ो ऐसी शुरुआत हो तो भाई हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को, तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट चल रही है, एक तो मैम को समझ नहीं आ रहा। तो फिर बाद में जो है वो दोनों ऐसे पकड़ के ऐसे घूम रहे होते ना। तो फिर बाद में जैसे घूम रहे होते तो जो दीपक है ना वो ऐसे सही से नहीं कर रहा होता, वो बार बार ऐसे शबाना के पैर पे पैर रख रहा होता ना। तो पैर दबता है ना, वो वजन होता है तो ऐसे एकदम से पैर लगता है, शबाना से पैर बार बार पीछे कर रही होती है ना क्या ऐसे वाला। तो फिर जो शबाना होती कि मैम ऐसा, तो ऐसे इशारा करते हैं। तो मैम कहते दीपक तू सही से करना। तो कहते मैं तो सही कर रही हूँ, ये कब से ही पैर अपना पीछे पीछे करे जा रही है। तो कहती पैर पीछे तभी कर रही है, तेरा पैर उसके पैर पे जा रहा है, देख ठीक से करना। तो कहती अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके बोलता ना। तो शबाना कहती तो सॉरी का क्या चार डालूँ मैं, मेरे खुद के पैर पे पैर रख दिया, तो शर्म नाम की चीज़ नहीं, पता भी नहीं है कि डांस कैसे करते हैं। तो कहती हाँ मुझे नहीं आता डांस करना, मैंने तो मना कर दिया था, मुझे नहीं करना डांस वांस। तो मैम कहते तुम दोनों लड़ रहे हो, ठीक है लड़ो लड़ो। तो मैम कुछ नहीं बोलते। तो श्वेता कहती लड़ रहे हो वो दोनों, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि लड़ो लड़ो।
तो कहते हाँ तो क्या बोलूँ, लड़ने दो ना, तो लड़ते लड़ते प्यार होता है, छोटी छोटी तकरार होने दो, मेरे को क्या है। तो कहते तुम दोनों अपना सोल्व करो, मेरे को गाने सेलेक्ट करने। ऐसे करके दूसरे गाने देखने लग जाते हैं ना, जिनका डांस थोड़ा बहुत बेटर होता है उनका नाम देख रहे होते हैं ना। और जो सबाना और वो दोनों फुल मतलब तू मैं पे चल रहे होते ना, कि तूने पैर रखा होगा, तो तूने पैर रखा पहले, मैंने थोड़ी ना करा है, तुम्हें नहीं रखा है मेरे पैर पे पैर, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो सीनियर ही ऐसे ही हो कि ये छोटे जूनियर को दबा के रखो, तुम तो रैगिंग करने वाले हो। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में चलता है कि मैं तो शिकायत कर दूंगी, तुम्हारे प्रिंसिपल से बोलूँगी कि ऐसे ऐसे पैर रखते हो। तो कहते हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारे साथ डांस करने का, ठीक है ना, मैम ने बोला इसलिए, वरना मैं तो कोई पागल नहीं हो रहा जो जूनियर के साथ डांस करूँ। मेरे को तो वैसे भी कोई तुम लोगों में कुछ अक्ल नहीं है, तुम्हारे तो सब अक्ल घुटनों में है, तुम्हारा तो दिमाग भी घुटनों में ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो सबाना कहती तुम्हारा दिमाग वो घुटनों में, ज़्यादा मत बोल, ठीक है ना, मैं थप्पड़ मार दूंगी, ऐसे करके जोर से बोलते ना। तो श्वेता कहती मैम ज़्यादा काम बिगड़ रहा है, प्लीज़ उठो। तो कहती क्या है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, बस बहुत हुआ, जिसने भी रखा हो पैर मुझे नहीं पता, पर दोनों सॉरी बोलो आपस में। तो सबाना कहती मैं क्यों बोलूँ सॉरी से, ये बोलेगा तो ये बोलेगा सॉरी, मैं नहीं बोलने वाली। तो फिर दीपक कहता मैं भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैंने पैर रखा ही नहीं है, तू पीछे पीछे कर रही थी, मैंने कुछ नहीं करा। तो मैम कहते हैं दीपक सबाना आपस में सॉरी बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो कहती नहीं बोल रहे। ऐसे करके दोनों दूसरी साइड घूम जाते ना। तो मैम कहते ठीक है मैं नहीं बोला ना, सबाना देख ले, नहीं बोलना सॉरी। तो कहती क्या है यार, नहीं बोलना नहीं बोलना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते ठीक है फिर मैं ऐसे करके बोलने वाली थी, तब तक सबाना कहती सॉरी। ऐसा करके बोलते हैं, थोड़ा सोच लेती है ना कि यार फिर तो चांस वापस पता नहीं कैसे मिलेगा ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में जो दीपक कहता है मैं तो नहीं बोलने वाला सॉरी, देखा जिसकी गलती होती है वही बोलता है। तो कहती मैम देख लो फिर से ये ऐसे करा है, इसको इसे भी बोलो कि ये भी सॉरी बोले। तो कहते दीपक सॉरी बोलो। तो कहती नहीं मैम मेरी गलती नहीं है। तो कहती हमें पता है तेरी गलती नहीं है, हमने देखा है कि तेरा पैर उसके पैर पर गया, तभी वो पीछे कर रही थी, तू ध्यान से कर ही नहीं रहा, तेरा फोकस है कि पूरा डांस पे नहीं है ना। जब तक डांस को अपने मन से नहीं अपनाओगे ना, तब तक कोई डांस वांस नहीं होने वाला। डांस एक कला है, उसको कला को अपनाने के लिए मन से इच्छा होनी चाहिए। तुम लोगों की इच्छा तो है ही नहीं डांस करने की, है एक इंसान भला कितना करे। तो सबाना कहती देखा मैं कर रही हूँ, मैम ऐसा बोल रहा है। तो कहती क्या तू कर रही है, मैं कर रहा हूँ डांस। तो कहती तुम दोनों ही अगर इतने होशियार हो ना, ज़्यादा होशियार हो ना, तो करके दिखाओ डांस, बिना बताए बिना कुछ करवाए। अगर कल जो तुम्हारा डांस मैंने बेटर नहीं देखा तो मैं तुम दोनों की वाट लगा दूंगी, सही बता रही हूँ। और तुम ऐसा मत समझो कि ये कोई डेयर दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ ना वैसे ही सोल्व करवाते मानती हूँ ना, सेम टू सेम ऐसे ही समझो इसे, वरना मैं सच्ची में कल डंडे से पिटाई कर दूंगी तुम दोनों की, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऐसे करके वार्निंग दे के वहाँ से चले जाते हैं और कहते ये गाने और ये चल श्वेता। तो श्वेता हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना। तो कहती हम दोनों कैसे करें डांस यहाँ पे, ऐसा करके दीपक सोच रहा होता है ना। तो ऐसे खड़ा होता है, तो सबाना जो है वो भी साइड में खड़ी होती है ना, और वो भी सोच रही थी कि मैम ने सच्ची में वार्निंग दी है यार, अब क्या करें। तो ऐसे करके दोनों किसी से बात नहीं कर रहे होते, दोनों चुपचाप खड़े होते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे साइड में बाहर ही बैठे होते ना, मतलब चेयर लगा के देख रहे होते ना। तो कहते देख लो डांस कर लो चुपचाप से, वरना फिर मैं अपने पे उतर जाऊंगी, तो फिर तुम दोनों का कुछ नहीं होना, मतलब मैं कह दूंगी कि टीचर का कहना नहीं मान रहे, ऐसे सर्टिफिकेट निकाल के टीसी कटवाऊंगी ना, तुम लोग कहीं दूसरी जगह जाके एडमिशन करवाने के लायक नहीं बचोगे, तुम बिना आज्ञाकारी बालक हो ही नहीं यहाँ के। ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं ना। तो सबाना के ठीक है ना, कौन सा ये वाला है ना। तो फिर दीपक भी साथ में देता है ना कि ठीक है हाँ यही वाला है। तो ऐसे करके दोनों फिर चलाने के लिए आते हैं, तो दोनों का हाथ टच होता है ना। तो शायद जो सबाना है वो कहती है कि हाँ ठीक है तुम चला लो। तो फिर दीपक चलाता ना गाना। तो जैसे स्पीकर बजता है तो मैम ऐसे थोड़ा सा देखते हैं ना, वो कहते कि कर रहे हैं क्या डांस। तो कहते मुझे तो नहीं दिख रहा। तो देख क्या। तो श्वेता ऐसे धीरे धीरे उठ के आती है ना, और ऐसे आके देखती है कि जो सबाना है वो मतलब दीपक का ऐसे पास आ रही होती है ना। दीपक थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे खिसक रहा होता है ना, तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैम कहते देख लो कर लो जल्दी, ऐसा करके जोर से चिल्लाते ना। तो श्वेता कहते कि ज़्यादा नहीं कर रहे आप। तो कहते करने देना, तेरे को क्या है, तो भी बोलती है कि मैम थोड़ा करो तो मेरे देख लो पैतरे। तो कहते अच्छा मुझे फंसाने के लिए कौन कौन से पैतरे किए थे। तो कहते कोई से ही नहीं, तो अपने आप ही फंस गई, पता नहीं कैसे पता नहीं कैसे शुरुआत हो गई यार, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, कितना क्या हो गया सब कुछ अनबिलीवेबल ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर कहते देख के आ कैसा है। तो कहते मुझे क्यों उठा रहे हो बार बार, मेरे तो आपको पता है ना मेरे पीरियड्स है। तो कहते हाँ हाँ सॉरी 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 मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर मैम उठ के वो देखने जाते ना। तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा वो पास आ रहे होते ना अभी। तो मैम जो है फिर थोड़ा दूर हो जाते ना, वापस निकल जाते ना उधर से, और गेट के पास जाके बैठ जाते हैं। तो उधर से जो फिर है ना सबाना जो है वो कहते कि यहाँ से पकड़ने को बोला है मैम ने। तो फिर वो धीरे से ऐसे हाथ केवल सिर्फ टच कर रहा होता ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बिल्कुल ऐसे सलवार को भी प्रॉपर टच नहीं हो रहा होता ना, मतलब जो क्या बोलते हैं ऊपर के सूट क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा प्रॉपर भी हाथ कमर पे टच नहीं हो रहा होता ना, ऐसे इतना सा गैप बना हुआ होता ना। तो फिर सबाना कहते कि जब तक तुम अपनाओगी नहीं डांस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके बोलते तो मैं नहीं अपना रहा, तू खुद नहीं कर रही है सही से। तो कहते मैं कहाँ सही से नहीं कर रही हूँ, मैं तो पकड़ रखा है, हाथ ही तो पकड़ना है मेरे को, और क्या करना है, दोनों तो साइड से मैंने हाथ पकड़ रखा है। तो कहते हाँ तो सही से खड़ी हो ना तू। तो कहते मैं तो सही से ही खड़ी हूँ। तो कहते टेढ़ी मेढ़ी क्यों खड़ी है। तो कहते मैम ने बोला ऐसे खड़े होने का, इसलिए खड़ी हूँ मैं तो, तुम सही से करो ना। तो कहती मैं तो सही से कर रहा हूँ। तो कहती तुम्हारा हाथ कहाँ है। तो कहती कहाँ हेरा।
तो ऐसे करके दूसरा हाथ दिखाता ना, तो कहती यहाँ नहीं, यहाँ रखो ना कमर पे, ऐसे करके करते। तो कहती मैं नहीं रखूँगा, मैं क्यों रखूँ? तो कहते कि मैम ने बोला इसलिए, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं रख पा रही तुमसे हाथ। तो कहते हैं मैं नहीं रखने वाला। तो कहती ठीक है फिर डांस होगा ही नहीं, मैं बैठ जाते हैं इधर, मैम फिर कल अपने दोनों की क्लास लगा देंगे। तो कहते रहे यार, एक तो ऐसी धमकी दी और टीसी काटने की, मैम भी क्या है, चलो ठीक है करो। दीपक की तो वैसे ज़्यादा चल रहे होते ना, सबाना को तो पता चल गया होता ना, थोड़ा ठंडा दिमाग से सोच रही होती, तो उसको पता लग गया होता ना कि मैम ऐसे ही जानबूझ के इस टाइम मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे देने के लिए बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा समझ जाती है। तो फिर बाद में जो है शबाना कहती है ना, दीपक को थोड़ा धमका रही होती है ना, तो दीपक डर जाता है ना थोड़ा सा, तो कहती ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके फिर धीरे से, बिल्कुल धीरे से टच कराता हूँ, तो शबाना को एकदम से करंट सा लगता है ना, तो कहती थोड़ा धीरे। तो कहते हाँ तो धीरे से ही तो टच करा है मैंने, कौन सा ज़ोर से टच करवाया है, बिल्कुल स्लोली। तो कहते हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके करती है ना, फिर बाद में दोनों ऐसे धीरे 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 मूवमेंट कर रहे होते ना, गाना फिर से चल के दूसरा गाना चल गया होता ना। दीपक कहता है हमें इस गाने पे नहीं रखा है, दूसरे पे रखा है। तो कहते हैं हाँ सॉरी, वापस मैं चलाती हूँ। तो ऐसे करके जाती है ना, तो दीपक भी पीछे पीछे आ जाता है, तो एकदम से वो भी हाथ लगाता है ना, तो दोनों के एक हाथ टच होते हैं ना फिर से, तो थोड़ा शबाना हाथ पीछे खींच लेती है ना, तो फिर दीपक कहता है देखा मेरा डर, आए हाय, जबकि उसको ये नहीं पता होता ना कि इसको ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए ये हाथ पीछे खींच रही है ना। तो कहती मेरा डर है भाई, मेरा खौफ है खौफ। ऐसे करके गाना फिर चेंज कर देता ना, और बड़ा खुश होता है। तो शबाना कहती ये इतना खुश क्यों हो रहा है, कहीं अच्छा डांस तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, कहाँ से कर रहा है, इसका पैर तो ठीक से पड़ ही नहीं रहे, चलो करते हैं वापस। तो ऐसे करके दोनों खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में ऐसे धीरे 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 डांस कर रहे होते हैं ना, तो शबाना ऐसे दीपक की तरफ देख रहे होते हैं, तो दीपक आंखें नीचे करके ही डांस कर रहा होता है ना, कि उसकी तरफ देख के ना। तो फिर शबाना कहती तुम आंखों में देख के करोगे तब जाके केमिस्ट्री मिलेगी। तो कहती कौन सी केमिस्ट्री, मुझे कोई केमिस्ट्री में से नहीं आती। तो कहती वो पढ़ने लिखने वाली केमिस्ट्री नहीं, ये केमिस्ट्री अपनी। तो कहती अपनी कैसी केमिस्ट्री होती, मुझे नहीं आता। तो कहती अरे तो आंखें मिलाओ ना तब पता चलेगा। तो कहती क्या आंखें मिलाने से क्या पता चलता है, तेरे आंखों में मैं क्या देखूँ? तो कहती रे आंखों में वैसे देखने के लिए बहुत कुछ है। तो कहती क्या है, ये एक तो ये कॉर्निया दिख रहा है, एक ये दिख रहा है एलिसिस दिख रहा है, एक लेंस दिख रहा है, एक अंदर का वो दिख रहा है झिल्लियाँ, और उसको क्या बोलते हैं ये वाला दिख रहा है, एक आईब्रो दिख रही हैं, ये सब दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? तो कहती मैंने आँख का स्ट्रक्चर नहीं पूछा, मैं बायोजूलॉजी कुछ नहीं बोलने को कह रही हूँ, मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि आँखों की तरफ देखो। तो कहते हाँ आँखों की तरफ देख रहा हूँ तो यही तो दिख रहे हैं। तो कहते हैं भगवान प्यार से देखो। तो कहते प्यार से क्यों देखूँ मैं, प्यार से कैसे देखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे दिखते, प्यार से क्या होता है? तो कहते अरे मेरा मतलब, चलो ठीक है मत देखो तुम, हाँ आप ऐसे ही आँखों के निशाने तो देख लो, आँखों के स्ट्रक्चर तो याद कर लो मेरी आँखों में देख के। तो कहते हाँ फिर ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो है ना वो दीपक है वो ऐसे आँखों में देख रहा होता ना, तो थोड़ी देर करते रहते, फिर शबाना कहती है अब कल करेंगे प्रैक्टिस, बस बहुत हुआ। तो ऐसे करके दूर हट के वो बैठ जाते हैं नीचे, तो श्वेता आके बैठ जाती है इसके पास, कहते क्या हुआ मैडम, आज पहले दिन ही शॉर्टकट झटका लग गया है? तो कहती यार मैम ने क्या मतलब ढांसू प्लान बनाया, पर मेरी तो वाट लगाती इन्होंने, ऐसे कौन करता है भाई मेरी, तू तू हार्ट बीट यहाँ पे हाथ रख। तो ऐसे करके श्वेता फिर हाथ रखवा रही होती है ना शबाना वहाँ पे। तो कहती अरे मैं क्यों रखूँ मैम, मैं नहीं। तो कहती रख तो सही, मैं कौन सा तुझे मुझे कौन सा फील होगा तुम्हारा। तो कहती अरे पर फिर भी तो तुम्हें भी नहीं होने वाला, मैं दोस्त हूँ तुम्हारे, रख तो सही यहाँ पे। ऐसे करके फिर जो श्वेता है वो मतलब हाथ जो है वो छुड़वा रही होती है ना, पर शबाना पकड़ के लगा रखवा देती है। तो कहती ओहो बाप रे, बाहर तक आवाज़ आ रही है, अच्छे से धड़ 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 चल रहा है ना। तो कहती हाँ तो ये मैम को समझा यार, इनको थोड़ा बहुत डोज दे तू खुद। तो कहती मैं कौन सा डोज दूँ? तो कहती तुझे बताऊँ? तो कहती कौन सा? तो कहती थोड़ा रोमांस करना है इनके साथ। तो कहती क्यों? तो कहती इनकी हार्ट बीट बढ़ेगी ना, तो फिर पता लग जाएगी ना, एक काम कर मैं आइडिया दूँ। तो कहती हाँ देना। तो फिर जो शबाना वैसे कान में बोलती है ना कि देखना ऐसे ऐसे करना। तो कहती पागल है, तेरा दिमाग खराब है, मेरे को पीट देंगे वो वहीं पे ही, बेडरूम से सीधा बाहर भेज देंगे। तो कहती कोई नहीं भेजने वाले, तू कर तो सही। तो कहती अरे वो ऑलरेडी हो चुका है। तो कहती क्या हो गया, सच्ची बता। तो कहती बोला तो था पहले ही। तो कहती वैसा नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो। तो कहती नहीं वो नहीं हुआ। तो कहती फिर ट्राई कर एक बार। तो कहती पागल है क्या, नहीं मैं नहीं करने वाली, मेरे को पीट देंगे वो सीधा सीधा, ना 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 बाबा ना। तो ऐसा करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो अंदर आ जाती। तो कहती क्या चल रहा है तुम लोगों का, डांस हो गया? तो कहती हाँ मैम हो गया, पर धीरे झटका दो यार, एकदम से इतना हाई डोज दोगे तो सीधा कोमा में। पता है डॉक्टर भी पहले पूछते हैं कि भाई कितना डोज है, कहीं और से दवाइयाँ ली है कि नहीं ली है तो बता दो। वो इसलिए पूछते हैं कि उनका पहले अगर इंजेक्शन लिया हुआ तो कम डोज का होगा, तो फिर वो उससे थोड़ा कहते हाई डोज का डोज देते हैं। आपने तो सीधा ही हाई डोज चिपका दिया भाई मैम, सीधे मर जाएंगे ऐसे तो। हाँ इतना ऑक्सीटोसिन जला नहीं चाहता। तो कहते हो बस बस साइंस की बातें करना बंद करो और चलो उठो यहाँ से, चलो अपने अपनी क्लास में जाओ। तो कहते क्लास में कौन सी क्लास, छुट्टी होने को आ रही है? तो कहते हाँ तो क्लास में जाओ, बैग वैग तो ले ना। और श्वेता चले अपन? तो कहते अपन कैसे चले, छुट्टी नहीं हुई अभी। तो कहती हाँ वो पर हमें कुछ जाना है। तो कहती कहाँ जाना है? तो कहती थोड़ा इंपॉर्टेंट है चलना। तो कहती सर ने परमिशन दे दी? तो कहती हाँ बस बेल में 10 मिनट तो बच्चे हैं, 10 मिनट पहले जाएंगे तो कुछ नहीं बोलने वाला, सब वैसे भी सब लगे पड़े हैं खेलने कूदने में, चला जा।
तो कहते ठीक है अरे। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता बैग लेते ना, तो फिर उनको सर्वर बोल देते ना कि हाँ ठीक है जाओ आप। तो ऐसे वो निकल जाते हैं दोनों। तो फिर मैम जो है ATM के बाहर ऐसे रुक जाते ना। तो कहती क्या हुआ यहाँ पे क्यों? तो कहते अरे पैसे निकलवाने थोड़े से। तो कहते पैसे क्यों? तो कहते अरे पैसे चाहिए थोड़े। तो ऐसे करके जल्दी से वो जो पैसे हैं वो निकलवा लेते हैं ना, और वहाँ से पैसे निकलवा के वापस स्कूटी बैठ के घर की तरफ चले जाते हैं। तो कहते पैसे क्यों निकलवाने थे, ऑनलाइन रहने देते, आपको कौन सी कम है दिक्कत कमियाँ है? तो कहते अरे छोड़ ना तो चल। तो ऐसा करके फिर चले जाते हैं। तो वहाँ नीचे जाते हैं ना, तो नीचे जाके देखते हैं कि जो मैम है वो कोई ना कोई खड़ा होता है ना, तो उससे बात करने लग जाते हैं। कहते ये कौन है? तो कहते अरे डिलीवरी बॉय है। तो कहते किसकी डिलीवरी मंगाई आपने? तो कहते कुछ नहीं चल ऊपर। तो कहते क्या कुछ नहीं? तो कहते अरे चलना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब मैम जो है उसको ऊपर भेज रहे होते हैं। तो कहते मैं भी ले चलती हूँ ना एक आधा सामान। तो कहते ठीक है पकड़ फिर इसे, पर ध्यान से आराम से, ठीक है ना? तो कहते हैं हाँ ठीक है पक्का। तो ऐसे करके दोनों ऊपर आ जाते हैं ना लेके सामान। तो मतलब लिफ्ट में ही रखना होता है वैसे, ज़्यादा कोई इतना तो ऊँचे उठा के चलना नहीं होता। तो फिर बाद में सीधा ही ऊपर, ऊपर से फिर वापस रूम में ना। तो फिर बाद में उनकी मम्मी गेट खोलती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं ना। तो अंदर आके वो सामान को अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं। कहते इसमें तो ये वाला तो ये तो कोई कंप्यूटर सा लग रहा है। तो कहती लग नहीं रहा है वो वही है। तो कहती हैं ये क्यों मंगाया, आपके पास तो लैपटॉप है। तो कहते वो तेरे लिए। तो कहती मेरे लिए क्यों? तो कहती तेरे को सिखाऊंगी भी और तेरे लिए सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कहती मेरे लिए क्या सारी चीज़ें हैं? तो कहती पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना है तुझे, सीखना है सब कुछ करना है, इसलिए तुम्हारे स्कूल में नहीं होते ना कंप्यूटर क्लासेस, तो ना ही तुम घर पे कभी ज्वाइन किए कोचिंग वगैरह कुछ भी। तो कहती नहीं। तो कहती फिर इसलिए तुम्हारे लिए ही। तो ऐसे करके फिर वो जो मैम है वो पूरा पैसे सेटअप करने लग जाते हैं ना पूरा प्रॉपर। तो कहते आपको सब आता है? तो कहते हाँ स्कूल में मैं ही तो चलाती हूँ। तो कहते हाँ वो तो पता है पर फिर भी आपको आता है पूरा? तो कहते अरे तो नहीं आता, रहने दे नहीं आता, मैं ऐसे ही जोड़ रही हूँ, अब मन तो कैसे जोड़ रही हूँ बस, फूटेगा अभी विस्फोट होएगा खतरनाक। तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो नया सामान आया है। तो कहते हैं हाँ वो तुम्हारे पापा ने जो पैसे दिए थे ना। तो कहते मेरे पापा ने कौन से पैसे दे दिए? तो कहते तुझे नहीं पता है मैंने? तो कहती नहीं कौन से पैसे दिए मेरे पापा ने, दो मेरे पैसे दो। तो कहती हे भगवान कैसी लड़की है तुम। तो कहती जैसे आप देख रहे हो वैसी हूँ, क्यों क्या हुआ? तो कहते तेरे पापा ने रेंट के और सबके पैसे दिए हैं ना कि मैं तुम्हें यहाँ संभाल रही हूँ, इसलिए फिर मैंने वो उस पैसों से, मतलब वो पैसे तो खर्च हो गए वो नोट तो, पर इससे करवा के फिर मैंने ये मंगवा लिया। तो सही है ना? तो कहती सही तो है पर अपन ने ऑनलाइन क्यों मंगवाया, अपन ले लेते ना। तो कहते लिया ही है, मैं देख के ही आई हूँ, पर डिलीवरी तो देने आते हैं ना लोग बाग वहाँ से, अपन थोड़े उठा के लाए। तो कहते कब गए थे आप? तो कहती जब तू घर गई थी तब। तो कहती हैं कब, मेरे को नहीं बताया आपने। तो कहती तेरे को बता के सरप्राइज़ दिया तो क्या सरप्राइज़ दिया फिर? तो तेरे बाप रे इतना सरप्राइज़ मत दिया करो यार, कभी क्या कैंडल लाइट डिनर, कभी क्या कभी क्या, बस करो देवी, इतना सब कुछ करोगे तो मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे को इतना हजम नहीं होता। तो कहते हैं हाँ तो हजम कर लो ना। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना, तो दोनों बातें कर रहे होते हैं। उनकी मम्मी जो है फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं ना चाय वाय लेके। तो कहते हो गया सेटअप, अरे बड़ी जल्दी कर दिया तुमने तो सेटअप। तो कहते हैं हाँ ना मम्मी, लो आप भी बैठो ना चाय पियो। तो कहते हैं हाँ तू पी ले, तेरे को देख पसीना आ गया, और ऐसी को फुल कर देते बेटा, बंद क्यों कर रखी है? तो कहते वो बस ऐसे ही पंखा चल रहा है इसलिए। तो कहते चलो चालू करो। तो ऐसे करके चालू कर देते ना, और फिर बाद में ऐसे बैठ जाते ना नीचे। तो फिर वो कहते कि क्यों मैम आपका इतना खर्चा नहीं होता? तो कहते किस बात का खर्चा? तो कहते देखो ना अभी आप नए नए ज्वाइन हो, अभी तो आपकी इतनी तनख्वाह भी नहीं होगी, तो आप सब कुछ कैसे हैंडल करते हो? तो कहते अरे मेरा एक और बिज़नेस है। तो कहते कौन सा बिज़नेस है, आपने मेरे को आज तक तो बताया नहीं। तो उसकी मम्मी कहती हैं इसको तूने अभी तक बताया नहीं किसी के बारे में? तो कहते नहीं। तो कहते अरे ओले तुझे नहीं पता है इनका बिज़नेस और है जो? तो कहते नहीं। तो कहते हैं हमारा घर ऐसे ही थोड़ी चल रहा है पागल, अभी तो नए नए लगे हैं तो उसमें तो सिर्फ थोड़े से मिलते हैं पैसे, 20-30 हज़ार रुपये बस सिंपल। और उसके बाद धीरे 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 इनकम दो साल निकल, 2 साल तक तो ये 25 हज़ार तक रहेगी। फिर उसके बाद जो भी GST वगैरह इसमें कटती है, फिर इसके बाद जो पेमेंट होगी फिर वो 2-3 साल तक 5 साल तक 40 हज़ार रहेगी, फिर उसके बाद लाखों तक के पास पहुँचेगी, ऐसे थोड़ी जाती है। तो कहती हाँ तभी तो मैं सोच रही हूँ आप इतना पैसा सब कुछ कहाँ से? तो कहते अरे अपने कपड़ों का बिजनेस है। तो कहते कपड़ों का? तो कहती हाँ। तो कहते तब भी मैं देखो आपकी साड़ियाँ इतनी प्यारी प्यारी क्यों है? तो कहती हमारे साड़ियों का था ही नहीं। तो कहते फिर किसका है? तो कहते जेंट्स का। तो कहते एल है, मुझे लगा अरे यार फिर कहाँ है दुकान अपनी? तो कहते दुकान नहीं है। तो कहते फिर क्या है? तो कहते अरे वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मम्मी? तो कहती दुकान ही बोलते हैं वैसे देसी भाषा में देखा जाए तो, श्वेता की भाषा सही है पर फिर भी फैक्ट्री बोल सकते हैं छोटी मोटी। तो क्या आप कॉटन से ऐसे बनाते हो कपड़े? तो कहते अरे नहीं, अपने लिए लोग काम करते वो बनाते। तो कहते हाँ तो मेरा मतलब यही तो है कि कोई लोग बनाते हैं क्या? तो कहते हाँ। तो कहते ये कब चालू किया आपने? तो कहते ये इसको करे हुए बहुत टाइम हो गया, सब इसी की देन है। तो कहते इसकी देन है मैम, आपने करा है? तो कहती नहीं पापा की है। तो मम्मी तो ऐसे कुछ भी बोलती है। तो कहती हैं आपके पापा ने कैसे किया था? तो कहते अरे यार पापा ने स्टार्टअप किया था उन्होंने, पर उनसे चली नहीं, तो फिर बाद में मेरे नाम छोड़ दिया था उन्होंने, तो फिर मैंने कर लिया इसको शुरुआत वापस, नहीं अच्छे से बनाया इसको,
अब सब भी कपड़ा चलता है। तो कहती अच्छा कौन सा ब्रांड है? तो कहती ये वाला, ऐसा करके नाम बताते हैं ना। तो कहती हैं ये आपकी कंपनी? तो कहती हाँ। तो कहती इसका तो नाम सुना है मैंने। तो कहती कहाँ सुना? तो कहती ऐसे ही सपने में। तो कहती क्यों? तो कहते अरे आप उस दिन बातें कर रहे थे तो मैंने आपके मुँह से सुना था। तो कहती हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो कहती हाँ पर मैंने नहीं पहना कभी आपके कपड़ा, मेरे को भी पहनाओ। तो कहती कहाँ नहीं पहना, तुमने पहना तो है। तो कहती कहाँ पहना? तो कहती तूने मेरे कपड़े नहीं पहने वो जींस वाले? तो कहती वो, और अच्छा वो आपकी उससे बनी हुई है? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स। तो कहती अरे बाप रे कैसे बनाते हो, मेरे को भी लेकर चलोगे फैक्ट्री? तो कहती हाँ ठीक है बिल्कुल। तो कहती कितनी बड़ी है फैक्ट्री? तो कहती छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अपन तो बस होलसेल बेचते हैं और मतलब थान के थान जाते हैं पूरे पूरे। तो कहती थान जाते हैं कि सिलाई करके देते हो? तो कहती सिलाई करते हैं, पर वो बोले तो बंडल के बंडल जाते हैं, पीस के पीस, ऐसा सब साइजों में ऐसे वाले। तो कहती ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पे भी अपनी दुकान खोल सकते। फिर आपने सरकारी तैयारी क्यों की? देखते सरकारी तो इसलिए कि परमानेंट रहे, बिजनेस का भरोसा थोड़ी ना है कि भाई कब ऊपर जा रहा कब नीचे जा रहा, कभी भी डाउन हो सकता है, वो तो उसका भरोसा नहीं है, इसलिए सरकारी जॉब तो सरकारी होती है। तो कहती आपकी भी ऐसी सोच है, बिजनेस वाला माइंड होके भी फिर ऐसी सोच है? तो कहते ऐसी सोच नहीं है, सीरियस बात है कि परमानेंट इसमें अगर मेरा बिजनेस कल ठप भी हो गया तो मेरे पास दूसरा जरिया है खाने पीने को। फिर अगर वही लाइफ मेंटेन करनी है तो खाने पीने का ये जरिया है। अगर ये बंद नहीं होगा वो तो बंद हो सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी जा सकता है, डाउनफॉल भी है वो अपफॉल भी है, ठीक है। तो कहती बात तो सही है वैसे आपके पता ही है, तो चलो मेरे को दिखाओ ना आपकी कंपनी की फ़ोटोज़ वगैरह। तो मैम कहते हाँ ठीक है दिखाती हूँ, रुक तो सही तेरे पीसी में खोल के दिखाती हूँ। तो कहती पीसी में कैसे? तो कहते ऑनलाइन सर्च करते ना अभी, ऐसे करके फिर सारा सेटअप कर रहे होते ना मैम। तो कहती ले वाईफाई का पासवर्ड लगा, तो ऐसे करके अपने वाईफाई का सब कुछ कर रहे होते ना। तो कहती तब भी मैं सोचूं आपकी हाई फाई इतनी लाइफ कैसे, हमारे भी मिडिल क्लास ही हैं हम भी, हमारे तो इतना सब कुछ नहीं है, घर पे तब पंखा टाइम पे ही चलाना पड़ता है, बिल देखना पड़ता है। आपके यहाँ पे तो एसी वगैरह सब कुछ सही है ना, और इतना फर्नीचर सब आपने एक साथ ले लिया, अभी आए हुए आपको इतना टाइम भी नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सोच में थी इतना सब कुछ कैसे कहीं ब्लैक काम तो नहीं कर रहे? तो कहती हाँ ब्लैक काम, बस यही सोचो तुम, अच्छा काम मत सोचो। तो कहती अरे मतलब वो ज़्यादा अंधा पैसा आ रहा हो तो लोग अंधा काम ही सोचते हैं ना, कि कोई 2 नंबर ही धंधा होगा इसलिए। तो कहती ऐसा कुछ नहीं है सब है जो भगवान की दया से, और कुछ नहीं। तो कहती ये बात तो है। तो ऐसे करके फिर बैठ जाती ना श्वेता और कहती लो मेरे को दिखाओ ना। तो कहती अरे रुक तो सही। तो ऐसे करके फिर वो सारा सब कुछ चला देते और पूरा सब कुछ डाउनलोड इंस्टॉल सब ऐप सब कर रहे होते ना, और उन्होंने पहले चिप वगैरह उसकी वहीं से भरवा ली होती ना, और सारा सब कुछ करवा के सेट कर देते ना पूरा का पूरा, और फिर ऐसे चलाते ना, देखते देख तेरी क्लासें। तो इसमें क्लासें किसने डलवाई? तो कहते मैंने। तो कहते कब? तो कहती है जब इसको लिया था तभी डलवा ली थी। तो कहती अरे बाप रे ये क्लासें क्यों डलवाई? तो कहती है तो अब है तो सिलेबस था मेरे पास ही था ये पूरा, तो इसमें ट्रांसफ़र करवा लिया और कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा अभी से पढ़ते हो? तो कहती हाँ तो हम दोनों पढ़ेंगे इससे। तो कहती ओके तो मुझे चलाना कैसे आएगा ये? तो कहती तुझे नहीं आता? तो कहती नहीं फ़ोन तो अभी लिया है, अभी कैसी बात कर रहे हो यार, मेरे को कहाँ से आएगा चलाना? तो कहते अच्छा तो मैं सिखाऊंगी ना तेरे को, क्यों टेंशन ले रही है? तो ऐसे करके मैम बोलते तो श्वेता कहती थैंक यू ऐसे करके बैठ जाते ना। तो फिर उनकी मम्मी कहती चलो मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ तुम लोगों के लिए, तुम बैठो आराम से। तो कहती नहीं नहीं मम्मी मैं बना लेती हूँ, आप बैठो श्वेता के पास बैठो। तो श्वेता कहती नहीं 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 मम्मी आप बैठो, आप पीसी चलाओ, हम दोनों जाते हैं। तो कहती मैं क्या चलाऊँ मैं इसमें? तो कहती चला लो जो आता हो। तो ऐसा करके श्वेता बोल के चली जाती हैं। तो फिर जो कृष्णा मम्मी वो कहती क्या बोला तूने मम्मी को? तो कहती जो आपको आता है वो चला लो। तो कहती उनको सब आता है? तो कहती क्या सब आता है A to Z? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती हैं आपकी मम्मी को सब आता है? तो कहती हाँ तो मेरी मम्मी को आता है। तो कहती एल है कब आज सीखा? तो कहती पहले से ही सीखा हुआ। तो कहती अरे बाप रे, मतलब हाँ सब, मैं तभी सोचूँ आप इतने इंटेलिजेंट क्यों हो, अब आपकी मम्मी को देख के पता लग रहा है कि आप इसलिए इंटेलिजेंट हो, वरना तो क्या ही है। तो कहती क्या मतलब मैं अपने आप से नहीं हूँ, दिमाग तो मेरा ही है, भले ही उनकी दिया हुआ है, मतलब उनकी देन है, सब शिक्षा ज्ञान उजागर उन्होंने करवाई है, पर फिर भी मेरे अपना भी है। तो कहती चलो चलो आलू छीलो तुम तो तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या? तो कहती क्या आलू छीलो ना आप? तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर मैम जो है वो आलू छीलने लग जाते हैं, और जो श्वेता है वो सब्जी कट कर रहे होते हैं ना दूसरी वाली। तो कहते अच्छा ये बताओ ना कि ये लिया क्यों है? तो कहती तुम्हारे लिए। तो कहती तुम्हारे लिए नहीं, ऐसे बोलो हमारे लिए। तो कहते हाँ हमारे लिए बस और कुछ? तो कहते नहीं कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है एक बात पूछूं? तो कहते हाँ पूछो ना। तो कहते कि वो मैं कह रही थी कि मेरे से शादी कर लो ना। तो कहती क्या शादी? तो कहती हाँ ना, नहीं करोगे? तो कहती नहीं नहीं कर लूँगी, पर अभी कैसे? तो कहती अभी कैसे क्या मतलब, कर लो
तो कहते अभी नहीं, फिर तेरी पढ़ाई पूरी होने दे, फिर अगर पहले रुकवा दी तो घर वालों ने, तो कहते रुकवा दी तो आप नहीं करवा सकते हो क्या आगे? तो कहते तुझे रोक लिया तो मेरे से मिलने से, फिर मैं क्या करूँगी पागल? अभी तेरा तो नया नया जवानी का जोश है, पता चले बाद में तू जब मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, अच्छे से हम शादी वादी कर ले, फिर तू वो ऐसा सोचे कि भाई मैंने बचपन में गलती कर ली। तो कहते कौन सा बचपना मेरा, इतने तो जवान हूँ मैं। तो कहते हो बहुत जवान हूँ, बहुत समझदार भी हो, पर फिर भी तुम्हारा बचपना है, ये मैं चीज़ मान के चलूँगी। और हाँ, शादी करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम जब कहोगी जब कर लूँगी, पर बात ये है ना कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो। तो कहती ठीक है पढ़ाई कर लेंगे, और कुछ अभी पढ़ लूँ मैं या सब ये काम करूँ? तो कहती जाओ तुम तो पढ़ो, मैंने कब रोका है? तो कहती नहीं अभी काम करना है। तो ऐसे करके दोनों खाना बनाने लग जाते हैं ना, तो उनकी मम्मी आ जाती है वहाँ पे और कहती कि अच्छा सुनो, तुम थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना। तो कहती ज़्यादा किसके लिए? तो कहते अरे वो कुछ काम है थोड़ा सा ज़्यादा, 2-3 मेहमान आ रहे हैं। तो कहती मेहमान यहाँ पे किसको जानते हैं मम्मी आप? तो कहते अरे कुछ नहीं, बस किसी को जानती हूँ मैं, तो वो उनको बुलाया है मैंने खाने पर। तो कहते कहाँ जब मिल लिया, नीचे गार्डन वार्डन में क्या? तो कहते नहीं हाँ बस ऐसा ही कुछ समझ ले, तो अच्छे से बना दो खाना जल्दी जल्दी। तो कहती ठीक है, और ऑर्डर कर लेते ना? तो कहते ऑर्डर नहीं, तुम्हारे हाथों से बनाओ और अच्छा अच्छा बनाना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके मैम बनाने लग जाते ना। फिर श्वेता कहती इतना सब कुछ क्यों बना रहे हो? तो कहते अरे वो मेहमान आ रहे तो मेहमानों को तो अच्छा खाना खिलाना ज़रूरी होता है ना। तो कहती कौन से मेहमान, ऐसे कैसे मेहमान है जिनके लिए? ओ भाई ऐसा कौन है, आपके रिश्तेदार है क्या इधर कोई? तो कहती नहीं हमारे तो नहीं है। तो कहती फिर कैसे यार, आप लोग भी थोड़ा बहुत खाना बनाओ, जो हम खा रहे हैं वही खा लेंगे वो। तो कहती नहीं ना मम्मी से डांटती है। फिर अच्छा खाना बनाना ज़रूरी है, मेहमान है वो अपने लिए बना रहे तो चलेगा, पर मेहमान पता नहीं कौन से, मेरे को भी नहीं पता कौन को बुलाया मम्मी ने। तो कहती सच्ची में आपको नहीं पता? तो कहती नहीं। तो ऐसे करके फिर दोनों बनाने लग जाते हैं। तो उनकी मम्मी कहती है ये मिठाई भी बना लेना, और ये मिठाई मैंने ऑर्डर कर दी है, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसे करके बोलते ना। तो कहती भाई साहब ऐसे कौन आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ऐसे करके श्वेता बोलती, मैम कहते हाँ क्या बोला अभी? तो कहती लड़के वाले देखने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो कहती मम्मी की तो हाँ कर लिया सत्यानाश। तो कहती क्या? तो कहती बुला लिए लड़के वाले, साले जहर डालो इन सब में, अभी के अभी फोड़ जाएंगे, यहीं पे मरेंगे साले, तब जाके उनको अक्ल आएगी। तो कहती क्या मतलब है, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो? तो कहती मेरे को समझ नहीं आ रहा, बोलो तो सही क्लियर क्लियर। तो मैम कहते मम्मी ने किसी को देखने के लिए बुलाया है यार, ये भी ना कोई कम नहीं है। उस दिन फ़ोटो नहीं ले गए थे मेरी, जब ऑफिस में रखी थी ड्रोज में, तो वो फ़ोटो भेज दी इन्होंने। ये मम्मी भी ना कितने यार कितने वो है, इन सब में मिर्ची डाल। तो कहते क्या है, जब तो बन गए तो मुझे तो खाने तो फिर डाल देना। तो कहते इन्हें खाने दो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही? तो कहती नहीं। तो कहती क्यों, तू मेरे लिए सीरियस तो है ना? तो कहती हाँ सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा। तो कहती फिर तुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही मेरे लिए? तो कहती क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप भी मेरे लिए उतने ही सीरियस हो। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो आप इतनी बात आगे नहीं बढ़ने दोगी कि शादी तक पहुँचे हैं? क्या विचार है? तो कहती तू कितनी वो है ना। तो कहती क्या वो? तो कहती कितनी पागल है? तो कहती हाँ वो तो हूँ मैं आपके प्यार में। ऐसे करके हंसती है। तो कहती तुझे टेंशन नहीं हो रही? तो कहती पागल हो क्या, बहुत टेंशन है, आने दो साले की, मैं सच्ची में चाय में नमक मिर्ची मिला के पिलाऊंगी उसको, आने तो दो। तो कहते अच्छा अच्छा मिर्ची मिला के पिलाइए, उसको पता नहीं चलेगा जैसे है ना। तो कहते अरे आप टेंशन नको लो, मैं देखना मैं क्या क्या करती हूँ। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है देखते हैं, पर मम्मी से पूछ तो ले एक बार, लड़के वाले आ रहे हैं कि कहीं बुआ फॉफी तो नहीं आ रहे उनके चक्कर में, और मैं डाल दूँ इसमें मिर्चियाँ और फिर उनको खानी पड़े। तो कहते अच्छा ठीक है मम्मी को बुला के पूछ लो ना। तो कहते मम्मी इधर आओ जरा, आपसे इंक्वायरी करनी है, बात करनी है मेरे को, इधर आओ। ऐसे करके जोर से बोलते हैं कि मम्मी कहती क्या हो गया भाई सब ठीक है? तो कहते आपने किसको बुलाया खाने पे? तो कहते किसी को नहीं, मेरे जानने वालों को। तो कहते अच्छा जानने वालों को, अगर जो लड़के वाले कोई आए तो मैं सही बता रही हूँ उनकी टांगे तोड़ दूंगी। तो कहती नहीं यार लड़के वाले किसने बोल दिया, लड़के वाले तुझे किसने बोला? तो कहती किसी ने नहीं, पर फिर भी अगर आए तो मैं पीट दूंगी, सही बता रही हूँ। तो कहते हाँ ठीक है पीट देना, पर नहीं आ रहे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वापस बनाने लग जाते हैं। तो कहते आ कौन रहे हैं? तो कहते मेरे जानने वाले, तो कभी नहीं मिली उनसे पहले। तो कहते आपके जानने वाले और मैं नहीं मिली, वाओ वेरी नाइस। तो कहते हाँ ना चुपचाप बैठे, चाहे उधर काम करो। तो ऐसे करके थोड़ा डांट के भेज देते ना मैम को, तो मैम आके काम करने लग जाते ना। और फिर बाद में जो उनकी जो मम्मी है वो गेट खोलने जाती है ना, क्योंकि डोर बेल बज रहा होता है ना। तो फिर वो जाके गेट खोलते हैं, तो देखते हैं कि 3-4 जने आए हुए होते हैं ना। तो उनको ऐसे बुलाते हैं ना कि आइए आइए अंदर आइए। तो ऐसे करके उनको सोफे वगैरह पे बिठाते हैं ना, और मम्मी ने उनकी सफाई वफाई कर ली होती है ना अच्छी खासी, सारे से कुछ चीज़ें कर ली होती है ना। तो फिर वो कहते हैं कि ये अच्छा सुनो ना, तुम रूम में जाओ। तो ऐसे करके उधर को बोलते हैं ना, तो वो हॉल में बैठे होते हैं, रूम इधर होता है ना। तो फिर बाद में जो मैम वो कहती मैं रूम में क्यों जाऊँ? तो कहती श्वेता इधर आ। तो ऐसे करके श्वेता बुला देना, कहती हाँ बोलो ना मम्मी। तो कहती तू जा तेरे मैम को तैयार कर। तो कहती क्या? तो कहती तेरे मैम को तैयार कर, साड़ी पहना। कि साड़ी पहना क्यों? तो कहती ये जो है ना वो तुम्हारी मैम को देखने आए हैं। तो कहती कौन? ये लंबू सा। तो कहती लंबू सा क्या होता है? तो कहती कितना तो लंबा है
लप्पू सा सचिन है। ऐसे करके बोलती होती है तू कमी निकाल रही है, चाहे उनको तैयार कर। तो कहती तैयार कर इसके लिए, मैम कहाँ, ये कौन, पागल हो क्या आप आंटी। तो कहती क्या देखने तो देख तो सकते हैं ना, कौन सा हम शादी कर रहे हैं, शगुन थोड़ी ले रहे हैं इनसे। तो कहती है फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कहती अरे पर तू जा उनको तैयार कर क्या। तो कहती ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता जाती है रूम में। वो कहते आ गए। तो कहते कौन आ गए। तो कहते यही देखने वाले आपको, जाओ थोड़ी बहुत नोटंकी करके आओ। तो कहती क्या नोटंकी करूँ मैं अब। तो कहती इनको बोल दो मुझे शादी नहीं करनी, बात खत्म। वो कहती कौन सी चीज़ है, मैं क्या बोलूँ, अब मुझे नहीं पता। तो कहती क्या नहीं पता मैडम, पागल हो क्या हैं, मैंने आप सब आपके ऊपर छोड़ा और आप ऐसे बात कर रहे हो। चुपचाप मैं बोल रहा हूँ साड़ी वाड़ी नहीं पहन के जाओगे, ऐसे ही जाओ और उनको बोल दो कि मुझे शादी नहीं करनी, चुपचाप से तुम अपने घर जाओ और अपना रास्ता देखो, अपनी बहन बेटियों की करवाओ, मेरी करने मत आओ यहाँ पे, ऐसा बोलो जाओ। ऐसे करके बोल रही थी ना श्वेता। तो मैम कहते मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ यार वो रिपोर्ट मार देना एक बार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।